अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी पाची, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। बहुत ही नेचुरल स्टोरी के साथ जो ये ड्रामा चल रहा है, तो देखने में बहुत ही मज़ा आता है। अस्मा जो बीवी बनकर तो कमज़ोर थी, लेकिन जब माँ बनी तो कितनी मजबूत, कितनी बहादुर हो गई। बिल्कुल नेचुरल सीन ही था। क्योंकि एक बीवी तो बेशक खुद पर सितम सह सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को ज़ाया करवाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करेगी जैसे अस्मा ने कोशिश की। अब अस्मा को जो नसीर वहीं पर छोड़कर आ गया था, तो नर्स को उस पर रहम आ गया, इसलिए उसको किराए के पैसे देती है। तो अस्मा जैसे तैसे करके घर पहुंच ही गई। जब यहाँ पर घर पहुंची तो पता चला कि वलीद जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उसका तो एक्सीडेंट हो गया। अब अस्मा खुद को कोसने लगी, बहुत परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। ना वो बार बार कॉल करती, ना वलीद परेशान होता, और ना आज वो इस हाल तक पहुंचता। यहाँ पर सभी अब वलीद के पास हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। बहुत देर के बाद जब वलीद को होश आया तो जमाल ने पूछ ही लिया, तुम इतनी तेजी से बाइक क्यों चला रहे थे? आखिर तुम्हें कहाँ पहुंचना था? तो वलीद बताने लगा कि गलती उसी की है, वो वाकई तेजी में बाइक चला रहा था। और फिर बातों ही बातों में अस्मा भाभी के बारे में भी पूछ दिया। अस्मा भाभी कहाँ पर हैं, कैसी हैं, ठीक तो है ना? अब नीम बेहोशी में जब उसने सिर्फ अस्मा को याद किया, उसी का नाम लिया, तो नसीर परेशान हो गया। चौंक कर फौरन बोलने लगा, अस्मा के बारे में क्यों पूछ रहा है ये? लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसे चुप करवा देगी कि ज्यादा बोलना फिलहाल ठीक नहीं। कुछ ही देर के बाद वह डिस्चार्ज होकर घर भी आ जाएगा। यहाँ पर आकर सभी उसे जब बहुत प्यार कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अपनी भाभी की तरफ देख रहा है, जो कि बहुत परेशान नजर आ रही है। इसीलिए वो आंखों ही आंखों में भाभी से सवाल करना चाहता है कि क्लिनिक पर क्यों बुलाया था। लेकिन भाभी आंखों ही आंखों में जवाब देने लगी कि इस बारे में कुछ मत पूछना। लेकिन ये वलीद से चैन कब आता है? अब यहाँ पर जब भाभी को अकेले किचन में देखा तो उनके पास चला गया। तो अस्मा अब माजरत करने लगी, मुझे माफ़ कर दो, ना मैं उस दिन क्लिनिक पे तुम्हें बुलाती और ना ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता। इस सब की जिम्मेदार तो बस मैं ही हूँ। अजरा ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती है कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन यहाँ पर वलीद भाभी की बात को काट कर पूछने लगा, आप मुझे ये बताएं, आप क्लिनिक कैसे पहुंची थी, क्यों गई थी, और आपने मुझे कॉल क्यों किया था? आप इतनी इमरजेंसी में क्यों थी, क्यों रो रही थी? मुझे इन सभी सवालों के जवाब चाहिए आपसे। लेकिन भाभी कोई भी जवाब दिए बगैर रोते हुए अपने कमरे में वापस आ जाती है कि उसे बताए भी तो क्या बताए, नसीर तो उसकी जान ही निकाल देगा। इसीलिए बगैर कोई जवाब दिए भागकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर नसीर अलग से अदालत लगाए उसके सामने खड़ा है और कहने लगा, आज तो तुम बच गई, लेकिन आइंदा नहीं बचोगी। बहुत बहादुर हो गई हो क्या मुझसे? क्या मेरे से मुकाबला करोगी? तो ये अस्मा भी आज जुबान खोलकर बोलने ही लगी। बीवी कमज़ोर होती है, लेकिन माँ वाकई बहुत ताकतवर होती है, बहुत बहादुर होती है। मुझसे जब तक हो सका, जहाँ तक हो सका, मैं अपने बच्चे की हिफाजत करूँगी और मैं करके दिखाऊंगी। आज अस्मा ने जो इस तरह से बोला तो नसीर भी हैरान रह गया। अब ये नसीर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक माँ मजबूत बनती है तो वो ज़माने की परवाह नहीं किया करती।